इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया इमरान फारूक को। 17 सितंबर 4 दहाइयों से खाल फितरा ज़कात रॉ की फंडिंग 6000 दरहम 6000 पाउंड नहीं थे। ये कौन है जो 6000 पाउंड मांग रहा है? वो जिसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड स्कॉटलैंड यार्ड ने बरामद किए। आंसू गिरने से पहले कोई टिश्यू पेपर लेकर खड़ा होता है कि आंसू को जमीन पे ना गिर जाए। ड्रामेबाज। इमरान फारूक को बानी MQM ने कत्ल करवाया। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल का इल्जाम, बोले बानी ने नशे में धुत होकर कत्ल का हुक्म दिया। हमारे पास कत्ल के शवाहिद मौजूद हैं। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। बानी MQM कौम का मुजरिम और गद्दार है। 25 साल से रॉ से पैसे ले रहा था। उनके तकिए के नीचे से 5 लाख और ऑफिस से 6 लाख पाउंड निकले। बानी MQM ड्रामेबाज आदमी है, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। बानी MQM ने इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर भी ड्रामा किया। ये शख्स 40 साल से बहुत से लोगों को खा गया, अब भी खा रहा है। PTI की सियासत झूठ मनफी बयानिए पर मबनी है। ये एक नाकामियों को छुपाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर ममलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की तनकीद कहते हैं PTI सोशल मीडिया पर झूठे फॉलोअर्स दिखाती है। झूठ पर मबनी चीज़ों को फैलाया जाता है और अवाम की जहन साजी की जाती है। पाकिस्तान मुखालिफ PTI के बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत से ऑपरेट होते हैं। हकीकत और हकाइक अवाम के सामने आया हो चुके। इसराइल का सोमालिया के खित्ते सोमालीलैंड को तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद। पाकिस्तान की सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ किसी भी इकदाम की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि सोमालिया के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। गैर कानूनी इकदाम बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। दफ्तर खारिजा का सोमालिया की वहदत और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। तर्जुमान ने मजीद कहा कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और अल-कुद्स अल-शरीफ को दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत करता है। दफ्तर खारिजा का आलमी बरादरी से इसराइल को इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से रोकने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरसने को तैयार। कल से 1 जनवरी तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खदशा, अलर्ट जारी। बारिश और बर्फबारी के दौरान शहरियों को गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज की हिदायत। 30 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। कराची में भी मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद। 30 दिसंबर को शहर कायद में बारिश मुतवक्के। मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ही धुंध। हद निगाह कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक की नो एंट्री। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M2 पर भी ट्रैफिक रवान दबां। मोटरवे M3 और मोटरवे M4 को भी हद निगाह बेहतर होने पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। लाहौर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 रिकॉर्ड। गुजरात में 408, फैसलाबाद में 402 तक पहुंच गया। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन जाफरीदी और हारिस रऊफ टीम में शामिल नहीं। सलमान अली आगा पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे पहली बार स्क्वाड में शामिल। शादाब खान की कंधे की सर्जरी के बाद टीम में वापसी। पाकिस्तान और श्रीलंका में 3 T20 शेड्यूल। मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को दम्बोला में खेले जाएंगे। चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया
कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है। इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। और तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगे नहीं खड़ी हो सकी, 4 दिन तुम जंग ना कर सके। वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है। रोटी गोली की बात करने वाला मोदी भूल जाए गोलियां हम मारेंगे। भारत के मजीद जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारत को इंतबाह। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब में कहा, खुद को दुनिया की बड़ी मईशत कहते हो, तुम 4 दिन जंग नहीं कर सकते। तुम वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे फौजी सरबराह का है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को पता चल गया है हम अपना दिफा करना जानते हैं। कोई मैली आंख से देखेगा तो याद रखे हमारा चीफ नाक को चने चबवा देगा। जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, एक बेवकूफ़ आदमी ने 4 साल में दुनिया भर से ताल्लुकात खराब किए। आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान बेहतर करके जाएंगे। ऑपोजिशन जिम्मेदारी से सियासत करे, आज नहीं तो कल मफाहमत करना पड़ेगी। बीबी शहीद का आखिरी पैगाम मफाहमत था। मफाहमत के बादशाह सदर जरदारी ही मुल्क को सियासी तकसीम से निकाल सकते हैं। ये कैसे और कब होना है हमारे बड़े ही फैसला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, 9 मई हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं, मफाहमत को कामयाब बनाने के लिए सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर नरेंद्र मोदी छुप जाता है। पाक फौज के हाथों शिकस्त के बाद मोदी कहीं गायब हो चुका। भारत आज तक इस शिकस्त को हजम नहीं कर सका। आसिफ अली जरदारी ने चीन से जंगी तैयारे मंगवाए थे। इन जंगी तैयारों ने भारत के 6 जहाज गिराए। बेनज़ीर शहीद की वजह से पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। बरतानवी कायम मकाम हाई कमिश्नर का डीमार्श अच्छा इकदाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फील्ड मार्शल का नाम लेकर कोई कत्ल की धमकियां दे तो क्या हम बरतानिया से दोस्ती को देखते रहेंगे। ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। बेहुदा तकारीर को रोकना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी और मुल्क में भी बरतानिया वाला काम होगा तो उनको भी डीमार्श करेंगे। दोस्त मुल्क सर आंखों पर हैं लेकिन कुछ उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। भारत ने एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की। जवाब में पाक फौज ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने 36 घंटों में 80 ड्रोन्स भेजे, 79 को हमने न्यूट्रलाइज किया। पहलगाम की आड़ में भारत ने 37 मुआहदे को निशाना बनाया। हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जाएंगे। इस हवाले से सिविल और मिलिट्री क़यादत में बड़ी वजाहत है। हुकूमत ने आदिल राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। नाम 4th शेड्यूल में शामिल, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने पाबंदी की मंजूरी दी। वज़ारत दाखिला का कहना है रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर आदिल फारूक राजा पर पाबंदी आयद की गई। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानी फैलाने पर कार्रवाई की गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक 11EE के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान मौसर सिफारतकारी से वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई समत दी। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने सफारती महाज पर नफसियाती बरतरी हासिल करके वाशिंगटन में मुस्बत फ़ज़ा कायम की, जबकि भारत पीछे रह गया। ट्रंप इंतजामिया की तरफ से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हालिया तब्दीली ने दुनिया भर के मीडिया को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। ट्रंप की जानिब से कश्मीर पर बातचीत की गुंजाइश का बयान पाकिस्तान की सफारती पोजिशनिंग और मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान और अमेरिका ने नायाब मादनियात रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए $500 मिलियन के शराकतदारी फ्रेमवर्क के कई सौदे किए।
पंजाब में मुल्क का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार आवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। सीएम सहूलत ऑन दी गो बाजार में रेडी बानों को बाइज्जत रोजगार और शहरियों को मयारी और सस्ती अशिया मिलने लगी। 400 से ज्यादा स्टॉल्स की ओपन कुरानदाजी के जरिए अलॉटमेंट। लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार खुल गए। वजीर आला मरीम नवाज ने कहा, सहूलत ऑन दी गो बाजार नवाज शरीफ की क्लीन और खूबसूरत लाहौर का विजन है। हकीकी तरक्की वही है जिसमें हर गरीब मेहनतकश भी मुस्तफीद हो। लाहौर समेत पंजाब भर में सहूलत ऑन दी गो बाजार जैसे प्रोजेक्ट लाएंगे। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जोहर कराची में अदा की जाएगी। सदर और वजीर आजम का शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मईशत और मालियाती रकस के शोबे में खिदमात को खिराज तहसीन पेश। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। गैर कानूनी तारकिन वतन की वापसी के लिए बरतानिया और अफ्रीकी ममालिक में मुआहिदा तय पा गया। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक अंगोला और नमीबिया ने गैर कानूनी तारकिन वतन को वापस कबूल करने पर इत्तेफाक कर लिया। ताउन ना करने पर कॉन्गो से फास्ट ट्रैक वीज़ा सहूलत और खुसूसी मुराद वापस ले ली गई। कॉन्गो के लिए वीज़ा मुकम्मल तौर पर मुअत्तल भी किए जा सकते हैं। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली मजालिम जारी। जंगबंदी मुआहदे के बाद इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 414 हो गई। 1142 फलस्तीनी जख्मी। गुज़िश्ता 48 घंटों में 29 लाशें गजा के अस्पतालों में लाई गई। 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में अब तक 71,266 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली शहर तल अवीव में सैकड़ों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात के लिए रियासती इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि नेतन्याहू की पॉलिसी से इसराइल गैर महफूज हो गया।